नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के कुछ हम बेसिक क्वेश्चन जानेंगे। देखिए, हमने आपको कई बार समझाया है कि दशमलव प्रसारण हम कैसे करते हैं, ये दशमलव प्रसारण होता क्या है। ठीक है, हमने कई वीडियो आपको दिए हैं और समझाया भी है एनसीईआरटी के माध्यम से। आज हम एनसीईआरटी के माध्यम से समझेंगे दशमलव प्रसारण को। किसी भी बिंदु को हम दशमलव प्रसारण में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे हम उसको बदल सकते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत हम बेसिक क्वेश्चन जानेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, भिन्न दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए। पहले में दिया गया 36/100 दिया गया, दूसरे में 1/11, तीसरे में 4 सही 1/8 दिया गया है। ठीक ना। चौथे में क्या दिया गया है, 3/13, पांचवे में 2/11, छठे में 329/400 ये हमारा दिया गया है। ठीक ना। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बढ़िया तरीके से समझेंगे हम। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है यार, छोटा छोटा मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन जितना आप बड़े लॉन्ग में आप समझते हैं, डिजिटल बोर्ड पे समझते हैं, हम आपको सिंपल बोर्ड पे समझाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। एनसीईआरटी का है, बस आपको बोर नहीं होने देंगे यहाँ। कुछ ना कुछ समझाते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। देखिए, दशमलव प्रसारण हमने आपको क्लास 10 में बताया था, ठीक ना। क्लास 10 में हमने आपको इतनी बेसिक तरीके से समझाया था किसी भी दशमलव प्रसारण को हम किसी भी बिंदु को दशमलव प्रसारण में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फुल चैनल खोलिएगा, आप लोग वहां पे जाके देखिएगा दशमलव प्रसारण क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, दशमलव प्रसारण के एक नियम मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, बटे में हमारा कोई भी हो, चाहे 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1 अरब, 10 अरब, नीचे जितने भी रहेंगे हमारे, या तो अभी हमने आपको समझाया है 0, 10 कोई भी हो, लेकिन जीरो जरूर होना चाहिए। बिना जीरो का काम नहीं चलेगा भैया, हमें जीरो करना ही पड़ेगा। जीरो तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आप मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी मैं आपको एक समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 36/100 दिया है ना, पहला वाला देखिए 36/100 दिया है ना। अब कुछ करना नहीं है, 100 दिया है, कुछ करना नहीं। यहाँ से हम इक्वल करके एक जीरो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे। पहले एक जीरो हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एनसीईआरटी का ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, अब बचा है एक जीरो। एक जीरो को हम यहाँ दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। दशमलव के रूप में कन्वर्ट हो गया, सभी को दिख गया। अब ये जो 36 दिया है ऊपर वाली संख्या, हम यहीं पे इसको उतार देंगे। ये लीजिए, हमारा हो गया दशमलव प्रसारण। दशमलव प्रसारण हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा भैया। कितना सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको तो भाग करना आता होगा, भाग को लगाना आता होगा, सुलझाना आता होगा, ठीक है। अगर आपको भाग करना नहीं आता है बच्चों, तो आपको मैथ पढ़ना बहुत ही बेकार है। आप मैथ मत पढ़िएगा, आपको भाग करना नहीं आता, पूरा करना नहीं आता, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला हो गया, सॉल्व हो गया पहला हमारा। आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो हमारा दिया है, दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरा हमारा दिया है 1/11। अब 1/11 दिया है, तो हम क्या करेंगे, भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 11 1, ये लिखेंगे ना। चलिए ठीक है, अब हम भाग देते हैं। अब भाग जाएगा हमारा, नहीं जाएगा बच्चों, भाग करते ही नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव उतार देंगे, अंदर ही एक दशमलव ले लेंगे। जब यहाँ पे दशमलव लेंगे तो हमारे यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, बढ़ेगा। फिर देखिए, अभी भी भाग हमारा नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे जीरो उतारेंगे। जब यहाँ पे जीरो उतारेंगे तो हमारे यहाँ पे एक दशमलव बढ़ जाएगा। दशमलव बढ़ गया ना। दशमलव प्रसारण में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। एक मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ 3 तक मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप भाग लगा लीजिएगा। लेकिन मैं आंसर आपको पहले ही दे दूंगा, मतलब ये आंसर आएगा, बाकी भाग आप लगा के देख लीजिएगा। ये कुछ अपने मन से भी कर दिया है, ऐसा नहीं है। सभी हम ही करके बता दें आपको, उसके बाद आपको सर समझे नहीं आया, ये नहीं है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी भी भाग नहीं जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा। अब भाग जाएगी।
अब भाग जाएंगी तो 11 नवा 99 हो जाएगा भैया हमारा, ठीक ना। नीचे तो जाएगा हमारा 10, ठीक ना। नीचे हमारा बच गया 10, जब घटाएंगे इसको हमारा 10 ही बचेगा ना। 100 में से डायरेक्ट हम जीरो, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एक इसको देंगे जीरो को, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा, फिर भी ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से घटा देंगे, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट में 10 बच जाएगा। अभी देखिए ये हमारा 11 बड़ा है और 10 हमारा छोटा है, भाग नहीं जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी हमारा जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ गया। आगे बढ़े, अब 11 नवा 99, 11 नवा 99 हो जाएगा हमारा 99, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे बच गया एक, 100 में से हम 99 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा भैया, बच जाएगा हमारा एक। अब जो एक आ गया है ये तो हमारा क्या, भागफल हो गया। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, शेषफल जो हमारा है ये, यही हमारा क्या है, दशमलव प्रसारण, यानी कि 1 बटे में 11 बराबर कितना आ गया हमारा, दशमलव प्रसारण 0.090, यही हमारा क्या है, आंसर है। हम इस टाइप से भाग करते हैं, ये हमारा दशमलव प्रसारण में आ गया भैया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब देखिए हमने एक समझा दिया, अब ये दूसरा भी हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा बहुत ही बढ़िया है भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझिएगा। देखिए अगर आपको दे दिया जाए 4 सही 1 बटे में 8, 4 सही 1 बटे में 8 दे दिया गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा देखिए आप लोग, 4 सही 1 बटे में 8। अब हम कुछ करेंगे नहीं, पहले हम इसको पूरी तरह से भाग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये 3 बटे में 13 दिया है, 1 बटे में 11 दिया है, 2 बटे में 11 दिया है, इस टाइप से हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। चलिए करते हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 में और 8 में हम गुणा कर देंगे, तो 8 चौक के 32 हो जाएगा। जब हमारा देखिए 32 हो गया ना, अब 32, अब हम ये जो एक दिया गया इसमें एक हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, ये 8 चौक के 32, और 32 में हम एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, प्लस करेंगे एक, यानी कि टोटल 33 हो जाएगा। 33 हो गया ना। अब हम कुछ नहीं करेंगे, 33 बटे में हमारा 8 हो गया। हमारा भाग भिन्न के रूप में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया बढ़िया तरीके से। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब तो आप कर ही ले जाएंगे, हमने इसको सॉल्व कर दिया बढ़िया तरीके से, अब आप कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आ जाएगा बढ़िया तरीके से। अब देखिए इसका टोटल जब हम भाग करेंगे तो आप भाग करके देख लीजिए, 8 चौके 32 हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो 4 आ जाएगा हमारा, 4 आ गया, 32 करके एक बार दिखा दे रहे हैं हमारा, 8 चौक 33 हो गया, 8 चौके 32 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी एक बच गया। अब यहाँ पे दशमलव डालेंगे तो जीरो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, ठीक ना। 8 एक कम 8 हो जाएगा, दिख रहा है नहीं, 8 एक कम 8 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया हमारा, ठीक ना, 2 बच गया। तो चलिए ठीक है, 2 बच गया। तो फिर देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर करके, हम ऐसे कर करके भाग को आगे बढ़ाएंगे। आगे हम कहां तक लेके जाएंगे, दशमलव में 1 2 5, यहां तक हम भाग को लेकर जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये जो हमारा है, यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि दशमलव प्रसारण में हमारा क्या आ गया है, 4 सही 1 बटे में 8 बराबर कितना है, 4 दशमलव में 1 2 5, ये आंसर है भैया। आप सब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप समझना चाहेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप नहीं समझना चाहेंगे, नहीं हमारे वीडियो से पढ़ना चाहेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये हम आपको 100% कह दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं, ठीक ना। अब हम जहाँ पे रहते हैं, रोहतक जिले में रहते हैं, हरियाणा के रोहतक जिले में रहते हैं, दिन भर तो काम करते हैं भैया। ये तो सिंपल तरीका है, क्योंकि हमें भी अपना पेट पालना है, घर की मजबूरियां हैं, घर को देखना है, संभालना है। और रिश्तेदार तो ऐसे है नहीं, सभी लोग वैसे ही हैं, भैया की मिल गया तो और बढ़िया से इनको लूट लो, नहीं तो छोड़ दो। सारी मुसीबत हमारे ही घर पे है भैया, आपके भी होगी मुसीबत, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे से आपको घर पे मुसीबत नहीं होगी, मजबूरी जो होती है ना वो सब कुछ करा देती है। चलिए ठीक है, अभी सभी को समझ में आ गया ना। यहाँ तक देखिए मैंने 3 समझा दिए, क्योंकि 3 जो इम्पोर्टेंट थे, 3 हमारे क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। अब मैं बात करता हूँ चौथे की, ठीक है ना। चौथे की डायरेक्ट मैं आंसर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, बाकी भाग तो आपको ही लगाना है, ठीक है ना। भाग
आपको ही लगाना है, तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 0.203667। लगभग में इतना ही आएगा, 6,7,9 आएगा, सॉरी इतना आएगा 0.2076 लगभग में राइट आंसर। आप लोग भाग करके देखिएगा, अगर इतना आ गया तो समझ लीजिए कि आपका ये लग गया है। बढ़ते भाग तो आपको करना आता है भैया, अगर भाग नहीं कर पाए तो मैथ मत पढ़िए। मैं आपसे 100 बार कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो मत पढ़िए, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसका हो गया ये हमारा? चौथे का हो गया है, तीसरा हो गया। अब पांचवे की बात करते हैं। पांचवा भी जैसे हमारा दूसरा लगा वैसे हमारा पहला चौथा भी हमारा, जैसे हमारा दूसरा लगा है उसी टाइप से हमारा पांचवा भी लगेगा भैया। चलिए एक बार मैं आपको पांचवा समझा दे रहा हूँ। पांचवा हमारा क्या दिया गया है, देखिए 11 ये दिया गया ना। हम जब भाग देंगे तो 11 का भाग देंगे 2 में, ठीक है। यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके हम सब कुछ बढ़ाएंगे तो टोटल हमारा 0.18 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आ गया ये 10%। भैया भाग करके देख लीजिएगा, ज्यादा माथा पच्ची मत करिएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है ये, एक दो के बच्चे आपको समझाएंगे अगर आप समझना चाहो तो, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया है, देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं लास्ट वाले की हम, यानी कि बात करते हैं हम इसकी 329/400। चलिए इसका भी हम फुल आंसर निकाल के, आप सिर्फ आंसर दीजिए। भाग करने के लिए आप तो हैं, अगर नहीं आ रहा है भाग, अगर भाग कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो भाग करने में तो कमेंट करिएगा भैया, हम आपको शर्मिंदा जरूर करेंगे, क्योंकि आपको भाग करने नहीं आता। आप 10 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए इसका लास्ट वाला आंसर होगा, इसका आंसर होगा 0.8225। लास्ट वाला आंसर होगा भैया। जानते हैं माइंड जो हमारा होता है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। जितनी भी बुराई चीजें होती है ना, बुरी चीज होती है, सबको ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, मतलब हाँ अब इससे आगे नहीं। नेगेटिव चीज हमारा माइंड जो होता है बहुत ही तेज कवर करता है, और पॉजिटिव चीज को बहुत ही तेज स्लोली स्लोली कवर करता है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए आप लोग पढ़िए। हम आपको कई बार समझाए हैं, अगर जीवन में अमीर बनना है तो आपको एक ही मार्ग अमीर बना सकता है, वो है शिक्षा का मार्ग, ठीक है ना। शिक्षा का मार्ग एक ऐसा रास्ता है जो आपको अमीर बना सकता है। बाकी तो और ही बुरे काम है जिससे आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।